Hello everyone, welcome back to my channel guys. Myself Ayanshi Jain and in today's video I will tell you what about the personal interview. मतलब ऑफर लेटर में जो तुम्हारे लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग जब तुम्हें ब्रांच एंड ऑल अलॉट होगी तब तुम्हारे को क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज़ पर्सनल इंटरव्यू एंड मुझसे क्या क्या पूछ रहे हैं ये भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मैंने अभी परसों आई थिंक लाइव किया था, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों की यही डाउट्स थे कि इतनी इतनी रैंक पर ये वाली ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, या एटलीस्ट ये तो मिल जाएगी ना। तो देखो, मैं अभी केवल एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ, मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती कि तुम लोगों को किस रैंक पे क्या ब्रांच मिलेगी। एंड बहुत सी जगह ये भी डाउट्स थे कि 1000 रैंक है और जो काउंसलिंग डेट है वो 4 जुलाई है। 4 जुलाई इज़ द फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग डेट ऑफ बनस्ली। एंड किसी किसी के 400 500 भी रैंक है तो उनकी भी 5 जुलाई को है। इवन मेरी कज़न की भी 5 जुलाई को काउंसलिंग है। एंड मैंने ये भी देखा था कमेंट्स वगैरह में कि जिसकी रैंक अंडर 400 है उसकी भी 5 जुलाई को ही काउंसलिंग है। तो कोई बात नहीं उसका। एंड कुछ कुछ बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है, सेकंड कट ऑफ एंड ऑल इसके बारे में मेरे से पूछ रहता है। तो देखो, सेकंड कट ऑफ के जो रहता है वो मेरे टाइम पर नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं है सेकंड कट ऑफ ये लोग कैसे निकालेंगे एंड उसमें कौन सी रैंक कौन सी चीज़ अलॉट करेंगे। एंड अगर किसी किसी बच्चे को ये भी डाउट है कि मेरे पेपर बहुत अच्छा गया था बट फिर भी मुझे रैंक बहुत आगे जाके मिली है, तो उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि तुम्हारी मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट में जो तुम्हारी परसेंटेज है 12th की परसेंटेज वो उस पर डिपेंड कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के मेरे पास पहले कमेंट्स आए थे कि उनको सप्लीमेंट्री देनी है या कंटेम्प्रेरी जो भी जो होते हैं एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट के जिनके अच्छे नहीं जाते हैं तो उनको वो देना है। तो वो भी इसमें हो सकता है कि इस वजह से ही तुम लोगों की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा पीछे आई है। बट कोई बात नहीं, अभी सेकंड कट ऑफ भी निकलेगी तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बनस्टी वालों के पास सीट्स अवेलेबल हैं, तभी वो सेकंड कट ऑफ निकाल रहे हैं। वरना तो फिर ये होता ना कि सेकंड कट ऑफ वालों की रैंक तो बहुत पीछे जाएगी तो फिर उनको ब्रांच कैसे मिलेगी। तो कोई बात नहीं, इन सबको छोड़ो। तो अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में कि पर्सनल इंटरव्यू में तुम लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे एंड मुझसे क्या क्या पूछे। तो पर्सनल इंटरव्यू होता क्या है। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था जैसे क्या होता है काउंसलिंग के टाइम जब तुम ऐसे रूम में जाते हो जहाँ तुम्हें ब्रांच अलॉट होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं एंड उनमें से कुछ टीचर्स तुम्हें तुम्हारे सामने बिठाते हैं, मतलब चेयर लगी हुई होती है। बाकी इसके बाद काउंसलिंग की वीडियो आएगी डिटेल वाइज कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता काउंसलिंग में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब तुम उस रूम में जाके बैठते हो तो जनरली पहले मैं मेरा बताती हूँ, फिर मैं कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊँगी और उनका तुम्हें कैसा आंसर देना है वो भी बताऊँगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गई, ठीक है, वहाँ पर मुझसे पूछे व्हाट्स माय नेम, तो मैंने कहा अयांशी जैन। एंड देन दे आस्क व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो आई वाज सेड देम कि माय फादर नेम इज दिस। एंड देन दे आस्क मी व्हाट्स योर रैंक, तो आई टोल्ड देम कि माय रैंक इज 261। एंड देन they asked which branch you want, so I said कि I want computer science branch and they wrote तो even I asked them क्या मुझे CS मिल चुकी है, क्योंकि CS क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाई में हाइप होती है एंड सीट्स वगैरह कम अवेलेबल होती है। तो उनसे मैंने ही पूछा क्या मुझे CS मिल गई, तो दे आस्क यस, और वहाँ पर मुझे मेरी ब्रांच अलॉट हो गई थी। तो मेरे को भी यही था कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं कैसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा था डर वहाँ तक। एंड ये भी डर था 261 रैंक पे भी कि मुझे ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी। बट अभी का तो ये सीन है कि आई थिंक तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे ऑफर लेटर में ये चीज़ भी मेंशन है कि फर्स्ट 2 प्रेफरेंस, फर्स्ट 3 प्रेफरेंस, इनमें से कोई ब्रांच मिल जाएगी तुम लोगों को। सो दिस इज़ द माई पर्सनल इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की, उन्होंने मेरी आईडी वगैरह लिखी एंड बनस्ली की एक आईडी होती है पर्सनल कॉलेज आईडी जिसे बोलते हैं, तो वो वगैरह मेरे को दी। एंड देन दैट्स फिनिश माई वर्क। उसके बाद फीस सबमिट हुई थी एंड इतना ही रहता है काउंसलिंग वाले दिन। तो काउंसलिंग वाले दिन प्रॉपर वीडियो आएगी। अभी तो तुम लोग ब्रांच अलॉट एंड पर्सनल इंटरव्यू, आप तुम लोगों से क्या पूछ सकते हैं, जैसे ये सेम सिचुएशन भी तुम्हारे पास आ सकती है। एंड पहली चीज़ तुमसे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि तुम लोगों को CS ब्रांच ही क्यों चाहिए। तो देखो, तुम इसका सिंपल सा ये आंसर दे सकते हो कि एज अ गर्ल स्टूडेंट CS ब्रांच इज़ गुड, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट अदर ब्रांचेस कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, एक कंपनी होती है, अपनी कंपनी में बैठकर जहाँ पर तुम प्लेस हुए हो वहाँ पर बैठ के अपना वर्क करते रहो, ठीक है।
उसके अलावा सी एस ब्रांच इज़ गुड बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच हम लोग बहुत सी नई नई स्किल्स सीखते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम लोग आगे डेवलप करते हैं एंड टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करते हैं। ठीक है, बेसिक से ये चीज़ बता सकते हो। एंड अगर इन लोगों ने पूछा कि सी एस ब्रांच के अंदर तुम लोगों को आइडिया है कि तुम लोग क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, तो तुम लोग कहना कि हाँ, हम लोगों को कोडिंग पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। कोडिंग में भी बहुत सी लैंग्वेजेस वगैरह है, उसमें से कुछ बेसिक लैंग्वेज जैसे सी हो गई वो पढ़ाई जाती है। स्टार्टिंग में बेसिक वगैरह चीज़ें क्लियर कराई जाती है, तो ये चीज़ आती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके अलावा ये लोग इतना रैंक रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछते हैं, पूछने तो मैंने बता दिया है कैसे आंसर देना है। इसके अलावा ये लोग ये पूछ सकते हैं कि बनस्थली के बारे में तुम क्या जानते हो, तो तुम ये चीज़ बताना कि बनस्थली इज़ अ वेरी फेमस गर्ल्स यूनिवर्सिटी और वीमेन यूनिवर्सिटी वी कैन से। यहाँ पर मतलब गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स के मामले में अच्छा है, एंड द मेजर बेनिफिट ऑफ द बनस्थली इज देयर 5-fold एजुकेशन। एंड कुछ ये भी पूछ रहे थे कि 41,000 डेवलपमेंट फीस के क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 41,000 डेवलपमेंट फीस का वो ये है कि जब तुम्हें फ्री में 5-fold सिखाया जाता है, 5-fold एजुकेशन में तुम फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हो, जो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखते हो, लाइक हॉर्स राइडिंग हो गई, शूटिंग हो गई, एंड भी अदर चीज़ें जो तुम लोग सीखते हो, तो आई थिंक वही डेवलपमेंट फीस होती है जो तुम्हारी इंक्लूड होती है। ठीक है, एंड जो क्रेडिट पॉइंट्स भी होते हैं कुछ 5-fold एक्टिविटीज़ के, तो उसके बेसिस पे तुम्हारी CGPA में भी फ़र्क पड़ता है, तो आई थिंक इसी बात के ये लोग फीस लेते हैं 41,000। अब ये लोग पूछ रहे कि व्हाट इज़ 5-fold एजुकेशन, 5-fold के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, बनस्थली में 5-fold है तो कैसा है क्या है। देखो, 5-fold एजुकेशन इज़ अ पंचमुखी शिक्षा जिसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं। फिजिकल हो गया, मॉरल हो गया, एस्थेटिक हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, एंड प्रैक्टिकल हो गया। दीज 5 आर द 5-fold एजुकेशन ऑफ बनस्थली विद्यापीठ, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। अब और 5-fold एजुकेशन के बारे में तुम लोगों को जानना है तो मेरी वीडियो बना रखी है मैंने 5-fold एजुकेशन की, तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। नाउ अब नेक्स्ट इज़ कि बनस्थली में कौन कौन से कपड़े चलते हैं, कैसे कपड़े चलते हैं। तो बनस्थली, या फिर ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि बनस्थली खादी को ही क्यों प्रमोट करती है। तो देखो, खादी एक इंडियन क्लोथ है। जैसे कि कॉटन उगता है वैसे खादी को भी इंडिया के अंदर ही बनाया गया है। अभी जैसे कोई और हो गया, पॉलिस्टर हो गया, लिनन हो गया, या और कोई क्लोथ ब्रांड या क्लोथ का जो मटेरियल है वो मैक्सिमम चीज़ें फॉरेन से आती है। ठीक है, बट खादी एक इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ है। ठीक है, तो इस वजह से ही जो बनस्थली है उसमें खादी को प्रमोट किया जाता है। एक तो इसलिए क्योंकि वो हमारे इंडिया का है, सेकंड इसलिए वो वीमेंस आती है। ठीक है, अभी बनस्थली की हम लोग बात करते हैं। जो खादी बनाया जाता है वो बनस्थली में शांता कुटीर नामक की एक जगह है, जहाँ ओल्ड बनस्थली भी जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो वीमेंस आती है, जो विलेज वीमेन है, वो वहाँ पर खादी बनाती है, एंड वो जो खादी बनाती है तो बनस्थली उन्हें कुछ पैसे देता है, तो बेरोजगारी को ख़त्म करता है। तो ये चीज़ भी हम लोग एक आंसर दे सकते हैं कि वाई बनस्थली प्रमोट खादी सो मच। तो ये वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पर्सनल इंटरव्यू में तुमसे पूछ सकते हैं, एंड बाकी तुम लोग और डिटेल में देख जाना बनस्थली के बारे में, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही कवर करते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर।